नमस्कार, मैं अभिषेक मल्होत्रा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लान के बारे में। तो जब भी कोई प्लान आप बनाते हैं तो प्लान बनाने से पहले किन सी बातों पे ध्यान देना होता है और हमें किस किस चीज़ों को सेटिंग करना पड़ता है ऑटोकैड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले हम लोग सेट करेंगे यूनिट को। उसके बाद हम लोग को लेना होगा लिमिट। लिमिट क्या होता है? एक एरिया होता है, जितने एरिया के अंदर में आप प्लान को बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको लिमिट सेट करना होगा। इसके बाद आपको सेट करना होगा डायमेंशन स्टाइल। ये डायमेंशन स्टाइल क्या होता है? तो जब भी आप किसी भी एरिया को नापिएगा तो उसका कुछ ना कुछ यूनिट आएगा। जैसे आप इंच में कर रहे हैं या फीट में कर रहे हैं काम, तो वो डायमेंशन के बेस पे ही आपको नजर आएगा, इसलिए डायमेंशन सेट करना जरूरी होता है। इसके बाद आपको एक काम करना है, जूम ऑल कर लेना है। जूम ऑल से क्या होगा कि जितना भी आपने लिमिट यानी एरिया जितना भी आपने सेट किया है उन सभी को एक जगह पे ला करके आपको दिखा देगा, इसलिए आपको जूम भी सेट करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लान बनाने से पहले सबसे पहले आपको सेटिंग करना होता है यूनिट का। यूनिट क्या होता है? यूनिट यानी जिस भी आप स्केल में बनाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे बताना होगा। जैसे इंचेज में बनाना चाहते हैं कि फीट में बनाना चाहते हैं कि मिलीमीटर में बनाना चाहते हैं कि सेंटीमीटर में बनाना चाहते हैं, ये सारा चीज जो है आपको बताना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग कमांड में लिखते हैं UN और इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारा बॉक्स खुल के आ जाता है जिसमें ड्राइंग यूनिट लिखा हुआ मिलेगा। तो टाइप में जाना है, यहाँ से हमको लेना है आर्किटेक्चर और यहाँ पे लेना है प्रिसीजन में हाफ। हमें अभी जो काम करने वाले हैं वो हम लोग फीट इंच में करना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इंचेस सेलेक्ट करेंगे इंसर्शन स्केल वाले में। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है यूनिट टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट, इसमें हमको लेना है इंचेज। बाकी किसी को हमको कुछ भी नहीं करना है, ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा पहला सेटिंग हो गया यूनिट का। दूसरा सेटिंग होता है कि कितने एरिया के अंदर में आपको जो है प्लान को ड्रॉ करना है। तो हम इसके लिए एक एरिया डिफाइन करेंगे। तो एरिया के लिए हम लोग लेते हैं लिमिट्स, LIMITS, इंटर करेंगे। ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। यहाँ पे आपको पहले पूछ रहा है कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर बताइए, यानी कि जहां से स्टार्ट होगा। तो ये वाला एकदम पॉइंट जो होगा 0 होना चाहिए, इसलिए 0,0 दे देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद पूछता है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, यानी कि अब जो है कहाँ तक आपको लेके जाना है। तो इसमें देखिए 1 फीट और 9 इंच का पहले से दिया हुआ है। तो हम अपना एक एरिया डिफाइन कर लेते हैं। मान लीजिए कि हम 50 फीट के एरिया में काम करना चाह रहे हैं, तो 50 लिख करके एक सिंबल दे दीजिएगा इन्वर्टेड कॉमा का सिंगल, और उसके बाद कॉमा लगा दीजिएगा। अब इस साइड का भी हम 50 ले लेते हैं, यानी कि 50 जो है फीट है और 50 फीट जो है हम लोग ले रहे हैं, यानी लंबाई भी 50 फीट ले रहे हैं और चौड़ाई भी 50 फीट ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक इन्वर्टेड कॉमा लगाया है जो कि फिट का सिंबल है, क्योंकि हमने जो यूनिट सेट किया है वो आपको इंच में सेट किया है। तो इंटर करेंगे और यहाँ से हमारा जो है लिमिट भी सेट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग सेटिंग करेंगे जिसमें कि हमको अगर मान लीजिए कि नापना हो कि सही में हमने 20 फीट लिया है, 10 फीट लिया है, तो उस एरिया को हमको दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको इस सेट करना होगा डायमेंशन स्टाइल। तो डायमेंशन स्टाइल के लिए D लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, बॉक्स खुल के आ जाएगा। जैसे ही बॉक्स खुलेगा तो यहाँ पे आपको यूज करना है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड यूज करने के बाद हम लोग यहाँ पे लेंगे न्यू। न्यू में आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। फिलहाल हम इंच ही दे देते हैं और यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो ये नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जिसमें भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे सिंबल एंड एरोज में। इसमें हम लोग फर्स्ट जो दिया हुआ है, हम लोग ने आर्किटेक्चर लिया है, इसलिए इसको हम ले लेंगे ऑब्लिक। आप कुछ भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर टेक्स्ट में आएंगे, टेक्स्ट में हम लोग ले लेंगे यहाँ पे अलाइन विद डायमेंशन लाइन। अब ये जो अलाइन विद डायमेंशन लाइन है, इसका मतलब क्या होता है? कहने का मतलब है अभी जो आपका डायमेंशन जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, देख रहे हैं सब का सब हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, लेकिन हम ये जैसे डायमेंशन लगेगा उसी हिसाब से ये स्टाइल भी सेट होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ले लेंगे अलाइन विद डायमेंशन लाइन, क्लिक कर दिए। अब देखिए डायमेंशन के अकॉर्डिंग ये सेट है। अब इसके जस्ट बाद हम लोग आएंगे फिट पे। फिट पे आने के बाद यहाँ पे स्केल आपको देना होगा, यूज ओवरऑल स्केल। तो यहाँ पे मान लीजिए हम अपने सुविधा अनुसार 30 दे देते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी आप यहाँ पे डायमेंशन लगाएंगे
तो उसका जो है मेजरमेंट सही तरीके से हमको नजर आए, इसलिए हम लोग स्केल को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 30 लगा दिए हैं। इसके बाद प्राइमरी यूनिट पे आएंगे और यहाँ पे फिर से जो यूनिट आपने लिया था उसी यूनिट को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो यूनिट फॉर्मेट में हम लोग ले लेंगे आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के अलावा हम लोग यहाँ प्रिसीजन में ले लेंगे हाफ और फिर इसको कर देंगे ओके। ये हमारा जो है इतना तक होने के बाद फिर यही डायमेंशन स्टाइल में आपको सेट करेंट करना होगा, क्योंकि जो अभी लिए आपको वही चाहिए। सेट करेंट करेंगे और उसके बाद क्लोज कर देंगे। ये मेरा ड्राइंग जो है डायमेंशन स्टाइल जो है वो भी सेट हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि कोई लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करके चेक करते हैं। अब यहाँ पे हमने एक लाइन जो लिया है उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, जिसका जो है वैल्यूएशन होना चाहिए 10 फीट का। तो हम यहाँ पे 10 और फीट का सिंबल देते हैं, इंटर करते हैं। अब इंटर किए हैं तो देखिए बहुत बड़ा लाइन हो गया है। अब ये हमको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ तक ये लाइन गया है। ठीक है, तो अब इसको हमको पता करना है कि ये लाइन जो है वो कहाँ तक है। तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे पता करेंगे कि भाई कितना बड़ा लाइन है। तो इसके लिए हमको करना होता है जूम ऑल। तो कमांड में लिखेंगे जेड, इंटर करेंगे, फिर करेंगे ए, इंटर करेंगे तो ये ऑल हो जाएगा। अब देखिए जो आपने लिखा था यहाँ पे, जो आपने बनाया था वो देखिए यहाँ पे इतना छोटा में आ गया है कि नहीं। अब इसका हम लोग थोड़ा जूम करके देख लेते हैं कि इसका डायमेंशन सही है या नहीं है। तो हम लोग लीनियर में जाएंगे और यहाँ से पिक करेंगे और इस वाले पोर्शन पे क्लिक कर लेंगे, लास्ट वाले पे। अब ऊपर की तरफ देखिए 10 फीट का पूरा डायमेंशन है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग को जब भी कोई भी प्लान बनाना हो तो उससे पहले हम लोग इन सभी चीजों पे ध्यान देना है, यानी यूनिट सेट करना है, लिमिट सेट करना है, डायमेंशन स्टाइल सेट करना है, इसके बाद पूरा एरिया को जूम कर लेना है। अब आसानी से यहाँ पे पता चल गया। अब मान लीजिए कि इसी पे एक और लाइन हमको लेना है 3 फीट का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे, इंटर करेंगे, पिक कर लेते हैं और इस साइड में 3 फीट का चाहिए तो 3 लिखेंगे और फीट का सिंबल देंगे, जो कि हमारा क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा, और इंटर कर देंगे। ये देखिए 3 फीट पे आ गया। फिर इस साइड में भी 10 फीट लेना चाहते हैं, 10 लिख करके इन्वर्टेड कॉमा, इंटर। फिर नीचे आएंगे 3 फीट, इन्वर्टेड कॉमा, बस इंटर। ये हमारा बनके तैयार हो गया। तो देख रहे हैं 10 बाई 3 फीट का हमारा तैयार हो चुका है। लेकिन अगर इसी में आप चाह रहे हैं कि एक फिक्स डिस्टेंस पे जो है वो 5 फीट का जो है यहाँ पे अंदर की तरफ एक पार्टीशन हो जाए, तो ऑफसेट करेंगे और यहाँ पे 5 फीट का लिख देंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अंदर की तरफ डिवाइड कर देंगे। ये हो गया। अब इसको नाप करके चेक कर ले रहे हैं तो यहाँ देखिए 5 फीट पे आ गया होगा। तो इस तरीके से जब भी कभी भी कुछ भी बनाना हो तो उससे पहले आपको इतनी चीजों को सेटिंग करना पड़ता है। तो इस वीडियो में तो हमने देखा कि कैसे यूनिट सेट करते हैं, लिमिट सेट करते हैं, डायमेंशन स्टाइल क्या होता है, इन सभी को। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक प्लान के ऊपर, प्रॉपरली प्लान जो है वो हम कैसे काम करते हैं।